जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस दिन अगर आप पुत्र प्राप्ति के लिए ये उपाय करते हैं, अगर ये उपाय करके इस वस्तु का सेवन करते हैं तो गंगा मैया की कृपा से आपको पुत्र संतान प्राप्ति का वरदान प्राप्त होगा। दोस्तों, गंगा दशहरा के दिन अगर किसी स्त्री की कोख बंधन है तो कोख बंधन भी खुलेगा। अगर किसी को संतान की प्राप्ति के लिए गर्भ धारण नहीं हो पाता, जिनको मृतवस्या दोष है, जिसको काकवंजा दोष है, काकवंजा दोष जिसकी कोख बनी हुई है, मृतवस्या जिसके बच्चे गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं या जन्म लेने के बाद नष्ट हो जाते हैं, या जिनको बंधत्व का दोष है, जिनको गर्भ धारण ही नहीं होता, उन सभी के लिए एक अचूक उपाय बता रहे हैं। इस उपाय को जरूर करें और इस वस्तु का सेवन करें तो निश्चित रूप से पुत्र की एवं मनोवांछित संतान की प्राप्ति होगी। परंतु दोस्तों, इस उपाय को जानने से पहले जो भी दोस्त हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक BS शर्मा भारद्वाज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी का बटन दबा करके ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे हमारी वीडियो का प्रति अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, गंगा दशहरा के दिन गंगा मैया जो है स्वर्गलोक से, ब्रह्मलोक से धरती पर अवतरित हुई थी, तो इस समय पर भगवान शंकर जी की जटाओं में आकर के समाई थी। शंकर भगवान का जलाभिषेक हुआ था, शंकर भगवान ने जटाओं में गंगा मैया को धारण किया था। इसलिए से गंगा दशहरा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये निर्जला एकादशी जो गड़ा एकादशी है उससे एक दिन पहले पड़ता है। तो दोस्तों, इस दिन अगर स्नान करके जिस समय स्नान करें तो स्नान में सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें, जो एक बाल्टी लें, उस बाल्टी में जल भर के थोड़ा सा गंगा जल डाल करके जरूर स्नान करें। और स्नान करके जो जल डालते हैं उसमें हम गंगाए नमः कह करके 10 लोटा जल अपने ऊपर जरूर डालें, क्योंकि गंगा दशहरा के दिन 10 बार जैसे गंगा स्नान करने जाते हैं तो 10 डुबकी लगानी चाहिए। और घर पे नहा रहे हैं तो आप गंगा जी का ध्यान करते हो 10 लोटे जल डालें। तो सूर्य भगवान की पूजा का भी विशेष महत्व है कि सूर्य भगवान हमारे नवग्रह देवताओं के सभी नवग्रहों के अधिपति हैं। इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, सभी मनोकामनाओं के लिए सूर्यदेव भगवान का आह्वान किया जाता है। सूर्यदेव भगवान को जल देते समय लोटे में आप तांबे का, पीतल का ले सकते हैं, स्टील का भी ले सकते हैं। कई कमेंट आए थे, गुरुजी तांबे के लोटे में दूध नहीं डालते, परंतु दूध पूरा नहीं डालते हैं, जल के अंदर 1 चम्मच मिला रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो केवल एक सघन होता है। तो लोटे में जो है, चाहे आपके पास जो भी लोटा मौजूद है, आप उसमें जल भर के थोड़ी सी गंगा जल डालें, थोड़ा सा दूध डालें। दूध कच्चा हो जाता, गर्म होके ठंडा हो गया तब भी प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा घी डालें, थोड़ी शक्कर डालें और थोड़े से चावल के, साबुत चावल के दाने डालने चाहिए। ये डाल करके जो है सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। उस समय पर जो है ओम हिरण्यगर्भाय नमः, हिरण्यगर्भाय नमः इसलिए कहा जाता है, जो माँ का गर्भ होता है उसमें हिरण्यगर्भ भगवान का अंश ही आता है। जीवात्मा हिरण्यगर्भ भगवान की अंश है। तो ओम हिरण्यगर्भाय नमः कह करके 7 बार कह करके सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद में तो आप मंदिर जाकर के शंकर जी का अभिषेक जरूर करें, क्योंकि गंगा मैया ने शंकर जी का अभिषेक किया था। शिव जी का अभिषेक करते समय अगर वहां पर आप बेल पत्र के 5 या 7 पत्तों पर ओम नमः शिवाय और साथ में जैसे पुत्र प्राप्ति तो पुत्र, संतान प्राप्ति की चाहे संतान, कन्या प्राप्ति कन्या लिख करके वो पत्ते जो है बेल पत्र के शिव जी पर चढ़ाए। और बेल पत्र के पत्ते नहीं है तो आप एक पीपल के पत्ते पर अपनी मनोकामनाओं नमः शिवाय के साथ लिख करके शिव जी को अभिषेक में अर्पित करें। अगर आपको गोमती चक्र पूजा की दुकान से मिल जाता है तो गोमती चक्र के ऊपर भी अपनी मनोकामना लिखी जाती है। केवल ये शब्द लिखे जाते हैं, पुत्र या पुत्री, ये शब्द लिख करके वो शिव जी के ऊपर अर्पित करें। शंकर भगवान के अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप घर के अंदर ही शिव जी का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद में आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाएं। अगर मंदिर के अंदर फोटो है तो फोटो को ही जो है
आप दूध के गंगा जल के छींटे मार दें और इनको शुद्ध जल के छींटे मार करके पूजा करें और ये वस्तुएं अर्पित करें। इन वस्तुओं को दूसरे दिन पीपल के नीचे रख के चले आएं। तो दोस्तों, आपको जो फिर अपने घर के मंदिर में बैठ करके एक कटोरी में गंगा जल रखना है और गंगा जल रख करके आपके पास में अगर केसर है तो केसर डाल लें, और आपके पास में केसर नहीं है तो आप उसकी जगह पर जो है थोड़ा उसमें शहद डाल लें, गंगा जल के अंदर डाल करके सामने रख दें। केसर हो तो ज़्यादा ही अच्छा है। और उसके बाद एक गिरी वाला गोला, जो सूखा गोला आता है, वो लेकर के उसमें शक्कर तिल भर करके, यानी कि भुना हुआ आटा, उसमें शक्कर और तिल मिला करके भर दें और उसमें एक सिक्का रख दें और उसको बांध करके रख लें, मोली से लपेट लें। उसके बाद में गंगा जल और जो रखा हुआ है उसके सामने जो है आपको मंत्र का जाप करना है। ओम देव की सुत गोविंदा वासुदेव जगतपते देहि में तनेम कृष्णा त्वामहं शरणं गता। ये जाप जरूर करें। आप जो इसके साथ में गंगा मैया का भी आह्वान कर लें। गंगा मैया का आह्वान करते हुए जाप करके फिर उसके बाद में आप गंगा मैया की वो जो कटोरी आपने गंगा जल रखा है उसे हाथ में लेकर के आप गंगा मैया से प्रार्थना करें कि हे गंगा मैया, हम आपका आह्वान कर रहे हैं, आपका ध्यान कर रहे हैं। हे मैया, हमें पुत्र प्राप्ति का वरदान दो, संतान प्राप्ति का वरदान दो, हमारे कोक बंधन को खोलो। आप जिस तरह से पृथ्वी पर अवतरित हुई, महाराज सगर के पुत्रों का उद्धार किया, अंशुमान की आपने भागीरथ की इच्छा पूरी करी, उसी तरह से हमारी इच्छा पूरी करो। हम आपको अपनी संतान के साथ में गंगा स्नान करने अवश्य आएंगे। ये कहकर के अगर आपके पास में वहां पर जिस समय आप वो गंगा जल को पी रहे हैं उसके साथ एक वस्तु भी खा लें। अगर आप पूजा की दुकान से पहले से लक्ष्मणा बूटी लेकर के आ जाते हैं, लक्ष्मणा बूटी होती है, लक्ष्मणा बूटी जो है वो आप जो है जैसे 20 ग्राम 30 ग्राम के करीबन ले आए, उसको पीस करके बारीक पीस करके रख लें और उसकी 1 चम्मच आप उस गंगा जल के साथ ले लें तो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ रहता है, पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। ये प्रयोग आपको फिर गंगा जल के साथ जो बची हुई है 21 दिन तक लगातार लेनी है। और जिनके पास में लक्ष्मणा बूटी नहीं है, जैसे वीडियो को उसी समय देख पाए, तो उनको चाहिए कि लक्ष्मणा बूटी की जगह पर तुलसी के बीज, जो तुलसी की मंजरी होती है, आप जो है वो ले सकते हैं। नहीं, तुलसी के बीज पूजा की दुकान से भी मिल जाते हैं। तो दोस्तों, इसका सेवन आप उस गंगा जल के साथ में करेंगे तो निश्चित रूप से पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। वैसे कोशिश आप ये करें कि लक्ष्मणा बूटी ले आएं। तो दोस्तों, ये गंगा दशहरा के दिन का अचूक उपाय हमने बताया है। और जो आपने गिरी गोला रखा है, जो नारियल बांध के रखा हुआ है, उसको जो है स्त्री के ऊपर से 7 बार घुमा करके कहीं भी उसे कच्ची जगह पर गाड़ के आए। इसलिए किया जा रहा है कि इसके करने से कोक बंधन है वो खुलेगा। जिनको पुत्र प्राप्ति में, संतान प्राप्ति में कोई रुकावट आ रही है, वो रुकावट दूर होगी। उस रुकावट को दूर करने का उपाय है। साथ में अगर दोस्तों अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आपको जो है फिर इसके साथ में एक उपाय और कर सकते हैं। जैसे पानी वाला नारियल आता है, जटा वाला, उस पर मोली लपेट के, आप मोली कितनी लपेटनी है, अपने पैर से लेकर के सिर तक मोली जो है, कलाबा होता है वो धागा, लाल धागा नापे, उसको मोली को लपेट करके और नारियल के ऊपर स्वास्तिक चिन्ह बना करके सिर से 7 बार घुमा करके या तो बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या पीपल के नीचे रख के चले आए। इस उपाय को भी करने से जो है कोक बंधन खुल जाता है, पुत्र संतान प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, ये हमने अचूक उपाय बताए हैं। इन उपायों को करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, मनोवांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की वीडियो में और जानकारी के साथ मिलते हैं। आप सभी को जय श्री कृष्ण।